क्या नॉर्थ और साउथ इंडियंस सेम हैं या डिफरेंट? इस सवाल का जवाब हमें शायद इस स्केलेटन से मिल सकता है। ये एक महिला है जिनकी डेथ हुई थी करीब 4500 साल पहले और ये स्केलेटन मिले हरियाणा के राखीगढ़ी में। अब इनका नाम किसी को पता नहीं, तो रिसर्चर ने उनको नाम दिया 14411। इनके डीएनए के अलावा 500 से भी ज़्यादा एंशियंट लोगों के डीएनए टेस्ट करे, जिनकी वजह से हमें कई टाइप की हेडलाइन देखने को मिलती है। आर्यन आक्रमण की थ्योरी पूरी तरह झूठी, भारत ही है दक्षिणी एशिया देशों का गुरु रिसर्च, इस प्रकार की अनेक खबरें हमें देखने को मिलती हैं। सितंबर 2019 में 2 शोध पत्र प्रकाशित हुए, जिनमें से ऐसे सवालों के जवाब देने की कोशिश की गई थी। तो फिर नॉर्थ और साउथ इंडियन एक ही समूह के लोगों का सेम ग्रुप है या फिर डिफरेंट ग्रुप से है? तो फिर क्या आर्यन इन्विजन थ्योरी सही है या गलत है? इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। By the Aryans or not, it has been argued by one. Dogma of Aryan invasion theory still endorsed by the West. पहले बात करते हैं आर्यन इन्विजन थ्योरी होती क्या है। इसके बारे में इन शब्दों को देखिए। मदर के लिए संस्कृत में वर्ड है माता और जर्मन में मार्टर, वह संस्कृत में थ्री होता है तरायस, जबकि लैटिन में वो तरेस और ग्रीक में ट्रेइस होता है। संस्कृत व अन्य औपनिवेशिक के बीच इन समानताओं को सबसे पहले विलियम जोन्स ने देखा था, जो एक जज थे ब्रिटिश समय में। इस मैप को देखिए, सभी एरिया इंडो यूरोपीय भाषा बोलते हैं, यानी वो लैंग्वेज जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। और आप नोटिस करेंगे इस मैप में उत्तर भारत के क्षेत्र को भी दिखाने का काम किया गया है। इस एरिया में इंडो यूरोपियन लैंग्वेज नहीं है। साउथ इंडिया इससे बिल्कुल भिन्न है, मतलब साउथ इंडिया में इंडो यूरोपियन लैंग्वेज नहीं है। अंग्रेज ये मानते थे कि नॉर्थ इंडियंस का ओरिजिन एक्चुअली इस जगह से हुआ है, वह उन्होंने इन्हें आर्यंस कहकर बुलाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये आर्य भारत में बसने वाले पहले लोग नहीं थे। इंडिया में पहले भी कई लोग थे जो आए थे अफ्रीका से, पर अंग्रेजों के हिसाब से आर्यंस एक यूरोपीय रेस थी जो इंडिया में आए थे, वह इन्होंने इधर कंट्रोल कर लिया। अंग्रेजों के हिसाब से नॉर्थ इंडियन ही हिंदू हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को डेवलप किया, जो मोस्टली अपर कास्ट के लोग थे, जबकि साउथ इंडिया में ट्राइबल पॉपुलेशन थी और यही विवाद का सबसे बड़ा कारण है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी कि हिंदुस्तान का इंट्रोडक्शन उन लोगों ने नहीं किया जो बहुत सालों से इंडिया में थे, बल्कि आर्यंस ने किया जो यूरोप से आए थे। ऐसी ही थ्योरी को नाजी भी सपोर्ट करते थे। नाजीज मानते थे कि आर्यंस ऐसे गोरे लोग थे जिनकी नीले आंखें थी और जो इंडिया आए थे घोड़ों पर और जिन्होंने इंडिया को जीत लिया। अंग्रेजों का मानना था कि आर्यंस ने संस्कृत लैंग्वेज वेदास पेश किए थे। अब आप पूछेंगे कि बीजेपी और हिंदू राइट हैं, वे इस थ्योरी को पसंद क्यों नहीं करते? क्योंकि हिंदुत्व का कहना है कि हिंदुत्व का ओरिजिनेशन उन लोगों ने किया था जो इंडिया से जुड़े हुए थे, किसी आउटसाइडर ने नहीं किया था। जो हिंदू राइट हैं वो उल्टा अपोजिट थ्योरी मानते हैं, आउट ऑफ इंडिया थ्योरी। ये कहते हैं कि आर्यंस वो नहीं थे जो इंडिया आए थे जिन्होंने संस्कृत डेवलप की थी, बल्कि ये वो लोग थे जो इंडिया से यूरोप गए थे और इन्होंने उधर संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार किया। पर जैसा कि मैंने बताया कि इस सवाल का आंसर हमें एंशिएंट लोगों के डीएनए से प्राप्त हो सकता है, जैसे 14411 कि अब ये बहुत सारी कंट्रोवर्शियल थ्योरी है। अब हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हिस्ट्री में इंडिया बहुत वेलकमिंग रहा है माइग्रेंट्स की तरफ से, मतलब यहाँ पर माइग्रेंट्स आते रहे हैं और सदैव इंडिया में उनका वेलकम किया जाता रहा है। जैसे पारसीज को ले लीजिए, जिन्होंने भारत ने जिनका वेलकम किया था जब ईरान से वह लोग भाग रहे थे। इन 2 रिसर्च पेपर से इन्होंने हमें बताया कि इंडिया में माइग्रेशन हुई थी, वो 4 स्टेज में माइग्रेशन हुई थी। पहली माइग्रेशन 65,000 साल पहले हुई थी, जब कुछ अफ्रीकन लोग अफ्रीका से निकलकर इंडिया में पहुंचे थे।
इनको बुलाया जाता था फर्स्ट इंडियंस। वह इन्हें रिलेटिव्स वर्तमान में अंडमान आइलैंड की ट्राइब्स हैं। इनमें से एक ट्राइब सेंटिनल है जो कि भारत के ही अंदर आती है। नंबर 2, जो सेकंड स्टेज थी माइग्रेशन की वो करीब 9000 साल पहले हुई थी, जब वेस्टर्न ईरान से कुछ लोग इंडिया व पाकिस्तान आए थे। वह इंडियंस के साथ घुले मिले और इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट करी, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अब ये हड़प्पन कौन थे, कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? वो बोलते थे हिस्टोरिकल लैंग्वेज। वो कुछ शब्द इनके यूरोपीय एरिया से काफ़ी मिलते जुलते थे। इनकी भाषा सबसे बड़ी हिस्ट्री में थी। और बात करें अगर ये भाषा डिफाइन अब तक नहीं हुई तो हम कैसे कह सकते हैं कि यह लैंग्वेज यूरोपियन से मिलती जुलती। डॉक्टर वसंत सिंधे कहते हैं कि हड़प्पन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते थे, ना कि द्रविड़ भाषा। जबकि कुछ रिसर्च का दावा है कि इनके बिल्कुल विपरीत है कि द्रविड़ लैंग्वेज ही ये लोग बोलते थे। हड़प्पन लोग द्रविड़ लैंग्वेज का प्रयोग करते थे। अब हमारी कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। करीब 4000 साल पहले किसी बड़े कारण से इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं उस समय बाढ़ आई थी, सूखा आया था, या फिर लोगों के बीच संघर्ष हुआ था। जब इंडस वैली कोलैप्स होने लगी तब एक थ्योरी और काम आती है। लैंग्वेज जो इंडस वैली में राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, पर साउथ इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। पर इंडो यूरोपियन में कई प्राचीन भाषाएं हैं जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। शोध में यह प्रूफ भी हो चुका है कि इनकी ज़्यादातर भाषा यूरोपीय के देशों से मिलती है, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज और इनकी लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी देखने को मिली है। उस समय उम्मीद जताई जा रही है कि वहाँ पर यहाँ से व्यापार के साधन एक दूसरे से होते थे और इसी भाषा का यह लोग प्रयोग करते थे। अब दक्षिणी भाषा में भारत में जैसे ASI एंशिएंट साउथ इंडियंस लोग हैं, इसलिए उत्तर भारत में इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। आर्यन थे, वे आए थे मॉडर्न के यूक्रेन, रशिया और कजाकिस्तान से, और यह पीरियड है जिनकी वजह से नॉर्थ और साउथ में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। कुछ इंडस लोगों जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कोलैप्स से सरवाइव कर गए वो साउथ वर्ल्ड चले गए और फर्स्ट इंडियन के साथ घुल मिल गए, जिससे वजह से उन्हें एंशिएंट साउथ इंडियंस ASI कहा जाने लगा। फिर वह लोग इंडस में ही जो रहते थे वे नए आर्यंस लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं और उनसे क्रिएट होते हैं एंशिएंट नॉर्थ इंडियंस ANI। ये ANI भाषा का इसलिए प्रयोग शॉर्ट में ANI बोला जाता है। पर यह थ्योरी जब झूठ लगती है, इनको भाषा द्रविड़ क्यों नहीं है, क्योंकि इस थ्योरी को जब झूठा 1% मान लिया जाता है कि जो यहाँ के हड़प्पा कालीन सभ्यता में मिली भाषा है उसमें कुछ शब्द द्रविड़ क्यों नहीं है, और उत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषा का इंडो यूरोपियन भाषा से कैसे मेलजोल हो गया, यहाँ पर द्रविड़ भाषा जो कि साउथ इंडिया में बोली जाती है वह भाषा क्यों नहीं है। अब ये ग्रुप भी एक दूसरे से मिलते हैं, रस्मों में भिन्नता बन जाती है। इस प्रकार कुछ मत कहते हैं कि इंटर ग्रुप मैरिज बिल्कुल बंद हो जाती हैं। स्टडी ने बताया कि करीब 1900 साल पहले गुप्त काल के पीरियड के दौरान अपनी अपनी कास्ट में ये लोग शादी करने लगे। इस वजह से इंटरमिक्सिंग बंद हो गई। अभी भी 95% लोग अपनी कास्ट के अंदर ही शादी करते हैं। अब भी जैसे 1900 साल पहले ज़्यादा इंटरमिक्सिंग नहीं हुई। इंडिया में मोस्टली लोगों के DNA में ANI व ASI का मिक्स है। अब कास्ट की बात करते हैं तो यह ज़रूर है कि अपर कास्ट के लोगों के बीच ANI का रेशियो ज़्यादा मिलेगा। जैसे मेघवाल एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है राजस्थान में, उनमें 60.3% रेशियो ANI का है, जबकि वलेमा एक हाई कम्युनिटी है आंध्र प्रदेश में, उनमें ANI का रेशियो 54.3% है। इसके अलावा यह भी नहीं है कि सारे इंडियंस की एक्सप्लेन इस प्रकार ये कर सकते हैं। एक एवरेज इंडियन के डेटा में 52% इंडस वैली से आता है, 12% आर्यंस से और 36% फर्स्ट इंडियंस से आता है। अब चौथे समूह की बात करते हैं। एक फोर्थ माइग्रेशन स्टेज भी देखी गई। म्यांमार व कंबोडिया से कुछ लोग इंडिया आए और साइंटिस्ट की माने तो इन्हीं लोगों के पूर्वज झारखंड व उड़ीसा की
मुंडा ट्राइब इन्हीं लोगों से बनी है। ये माइग्रेशन करीब 4000 साल पहले हुई है। अब आपका ये सवाल है कि साउथ इंडियन सेम लोग हैं या नहीं। दोनों का जेनेटिक मिक्स सेम नहीं है, पर दोनों की रूट्स सेम हैं। अब आपको बताना चाहूँगा, जब ये 2 बड़े पेपर पब्लिश हुए, ये एक बड़ी चीज़ थी, क्योंकि इनको पब्लिश किया गया हार्वर्ड, MIT और कई इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के साइंटिस्ट द्वारा। पर ज़्यादा डिस्कशन साइंटिफिक बातों पर नहीं हुई, पॉलिटिकल चीज़ों पर इसका ज़्यादा फोकस रहा। कई खबरों में चला कि आर्यंस इंडिया आए थे इंडस वैली के कोलैप्स के बाद, और दिखाया गया आर्यन इन्विजन थ्योरी बिल्कुल गलत है। पर इन पेपर्स ने दिखाया अंग्रेज गलत थे, कई हिंदू गलत थे, पर सच यह है आर्यंस बाहर से आए थे और यह उन लोगों से मिक्स हुए जो पहले से ही इंडिया में थे। ना साउथ ना नॉर्थ, कोई भी 100% इंडियन नहीं है, बस अर्ली इंडियंस वह ट्राइब हैं जो अंडमान से हैं। तो अब आप क्या सोच रहे हैं, आप हैं कौन? टोनी जोनस ने अपनी बुक अर्ली इंडियंस में इंडियन सोसाइटी को कंपेयर किया था एक पिज्ज़ा से, जिसका बेस फर्स्ट इंडियन जो आए थे अफ्रीका से, और जिसका क्रस्ट जो बना है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों से, और जो सॉस है वो वर्तमान में आर्यंस लोगों से है, और जो टॉपिन है वो है उन लोगों की जो आए थे कंबोडिया और म्यांमार से। ये सारे मिलकर आज का भारत बनाते हैं। चाहे हमारा कलर एक दूसरे से कितना भी भिन्न हो, लेकिन हमारा बेस सेम है। इसके लिए हमें थैंक्स करना चाहिए 14411 को। इसके लिए अगर आप भी ANI और ASI का टेस्ट करवाना चाहते हैं तो आपको DNA टेस्ट करवाना होगा। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया कि आप सच में कौन हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर कीजिए। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।